नमस्कार। चंद्रमा का महत्व सभी ग्रहों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जन्म पत्रिका में चंद्रमा का बलाबल बाकी ग्रहों के फ्लो को कम या ज्यादा मात्रा में संचालित करता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं या ऐसा समझ सकते हैं, जैसे कोई गाड़ी है या कोई कार है, अगर उसकी बैटरी कम है तो वो सही तरीके से फंक्शन नहीं करेगी। उसी तरीके से अगर चंद्रमा जन्म पत्रिका में कमजोर है या पापाक्रांत है, पाप ग्रहों से प्रभावित है, क्षीण है या अस्त है, और या तो फिर वो नीच राशि में है, तो जन्म पत्रिका में बाकी ग्रह चाहे कितनी भी अच्छी स्थिति में हो, व्यक्ति को जन्म पत्रिका के ग्रहों का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार से अगर हम चंद्रमा को देखें, तो अगर पत्रिका में चंद्रमा किसी भी भाव में अकेला है, यानी उसके अगले भाव में और उससे पिछले भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो केंद्रम योग बनता है। और केंद्रम योग के बारे में शास्त्रों में यह कहा गया है कि जिस पत्रिका में यह योग बनता है, उस व्यक्ति को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। बार बार संघर्ष करने पर भी उसे सफलता नहीं मिलती। मैं आचार्य डॉक्टर शशि कुमार अपने इस YouTube चैनल गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप? आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रभु से बारंबार प्रार्थना है कि आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति आती रहे। आज हम बात करते हैं केंद्रीय योग पर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब केंद्रीय योग बनता है तो वह कैसे बनता है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। हालांकि शास्त्रों के अनुसार दसम भाव का चंद्रमा बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन अगर यहां बैठे हुए चंद्रमा के आगे या पीछे, यानी यहां पर या यहां पर कोई भी ग्रह ना हो, अगर कोई भी ग्रह यहां नहीं है या यहां पर भी नहीं है और चंद्रमा यहां अकेले विराजमान है, तो केंद्रम दोष या केंद्रम योग का निर्माण होता है। केंद्रम योग से जीवन में असफलता ही नहीं, बार बार निराश भी होना पड़ता है। और कई बार स्थिति यह हो जाती है कि निराशा ही नहीं, व्यक्ति के अंदर ऐसी कुंठा जन्म ले लेती है कि किसी भी कार्य में सफल नहीं होगा। उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। और यह योग और भी कब खराब हो जाता है, और भी ज्यादा ये कब खराब हो जाता है, जब चंद्रमा से गुरु या तो 12th भाव में चला जाए, चंद्रमा से गुरु या तो 12th भाव में हो, या तो फिर चंद्रमा से गुरु छठे स्थान पर हो, यानी कि 6 8 का जो समीकरण बनता है वह बन जाए। अगर हम यहां से काउंट करें, 1 2 3 4 5 और छठा, यहां पर छठे भाव, अगर यहां पर चंद्रमा गुरु आ जाए, तो यह योग और भी ज्यादा खराब फल देता है। व्यक्ति के जीवन में बार बार उतार चढ़ाव, व्यक्ति को बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन शास्त्रों के अंदर कुछ ऐसे योग भी बताए गए हैं कि जो इस योग को काटते हैं। सिर्फ जन्म पत्रिका में यह देखकर विचार कर लेना
कि चंद्रमा अकेला है, उसके अगले और पिछले भाव में कोई ग्रह नहीं है, या फिर उसके पिछले ग्रह में या पिछले भाव में गुरुदेव विराजमान है, या तो उससे छठवें भाव में गुरुदेव विराजमान है। अगर ऐसा करके हम विश्लेषण करते हैं तो वह भी गलत है। शास्त्रों के अंदर ऐसे भी कुछ योग बताए गए हैं कि जिससे केंद्रुम योग, वह कौन से योग हैं, आइए बात करते हैं। यदि केंद्र में चंद्रमा और शुक्र दोनों विराजमान है, बात केंद्र की है, केंद्र के बाहर त्रिकोण में कहीं भी विराजमान हो तो यह योग भंग नहीं होगा। चंद्रमा और शुक्र केंद्र में विराजमान हो और गुरु की दृष्टि, गुरु की दृष्टि या तो शुक्र पर पड़ रही हो, या तो गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो, तो भी यह योग भंग हो जाता है। अब हम बात करें ऐसा कि यह योग भंग ही नहीं हो रहा है, तो क्या करें? तो उसके लिए हमें उपाय करने होंगे। उपाय में हम क्या करें? 10 या 20 रत्ती या इससे भी अधिक रत्ती का मोती अनामिका उंगली में धारण करें। इससे दोष में कमी आएगी। लेकिन अगर यह योग छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में बन रहा है तो मोती धारण नहीं करना चाहिए। यानी अगर चंद्रमा छठे भाव में अकेला है, आठवें भाव में अकेला है या 12वें भाव में अकेला है तो फिर मोती को धारण नहीं करना चाहिए। तब क्या करें? दान करें। अब दान क्या करें? दान में आप मोती दान कर सकते हैं, आप कपूर को दान कर सकते हैं, दूध, दही, नमक, खीर का दान कर सकते हैं, नहीं तो बताशे, रेवड़ी, चावल, सफेद कमल, सफेद वस्त्र या बांस से बना हुआ कोई भी पात्र आप दान कर सकते हैं। सफेद कमल का दान अति उत्तम है। अगर सफेद कमल ना हो तो इन सभी वस्तुओं में से आप कुछ भी दान कर सकते हैं। लेकिन दान करना कब है? सोमवार या पूर्णमासी की शाम को आपको यह दान करना है। साथ ही साथ आप सोमवार का नियम पूर्वक व्रत करें। भोजन शाम को एक बार ही करें। सोमवार के व्रत में शाम को एक बार भोजन करें, लेकिन विशेष ध्यान रखने वाली यह बात है कि जब आप भोजन कर रहे हैं तो आपके समकक्ष, यानी कि आपके समकक्ष का मतलब है कि आपका कोई भाई, आपकी कोई बहन, आपकी भाभी, ननंद या कोई दोस्त आपके साथ बैठ करके भोजन करें। और अगर ऐसा भी संभव ना हो तो आप क्या करें? एक थाली ब्राह्मण के लिए भोजन को निकाल दें और उसके घर पर उसको पहुंचा दें। उसके पश्चात आप भोजन करें। अब अगर यह भी संभव ना हो तो ब्राह्मण के निमित्त 11 या 21 रुपए आप निकाल दीजिए और उसके घर पर उसको पहुंचा दीजिए। उसके बाद आप अपना भोजन करें। अब एक विशिष्ट उपाय मैं आपको बताता हूं। अजमेर के पास पुष्कर तीर्थ है, वहां पर ब्रह्मा जी का, भारत में शायद वही एक मंदिर है जो ब्रह्मा जी का है। वहां पर स्नान करने से केंद्रुम योग समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर वहां आप स्नान करने जा रहे हैं तो वह स्नान कब करें? तो वह स्नान जब भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण हो। एक होता है आंशिक चंद्र ग्रहण
यानी कि भारत में कम दिखाई देगा, अन्य देशों में वह ज्यादा दिखाई। लेकिन आपको भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण का पता करना होगा, जिसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप पंचांग में देख सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप पता कर सकते हैं, ऐप में देख सकते हैं, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कि कब भारत में चंद्र ग्रहण है, पूर्ण चंद्र ग्रहण। उस समय पर आप वहां पर स्नान करें और वहीं पर किसी अच्छे पंडित जी के द्वारा पूजा कराएं, तो केंद्रम योग का निवारण हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। आज हमने चर्चा की केंद्रम योग पर। मैं लगातार आपके समकक्ष, आपके समक्ष इसी प्रकार की वीडियो लेकर के आता हूं। अभी जो हमारी सीरीज है वो चंद्रमा के ऊपर ही आधारित है। आज मैंने केंद्रम योग पर आपके साथ ये वीडियो शेयर की है। अगली वीडियो चंद्रमा से संबंधित ही जो योग है, एक एक करके उन पर मैं लेकर के आऊं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी भी व्यक्ति को कंसल्टेंसी की जरूरत है, परामर्श की जरूरत है, तो वह गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से संपर्क कर सकते हैं। हम ज्योतिष और वास्तु दोनों में कंसल्टेंसी प्रदान करते हैं। आपको हमारा नंबर 7319474077, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।